मैंने आपको कर्पूरी और जॉर्ज की बात इसलिए की क्योंकि अब आप बैटल ग्राउंड में उतर रहे हैं, बिहार के बैटल ग्राउंड। वहां कर्पूरी भी प्रासंगिक हैं, जॉर्ज भी प्रासंगिक हैं। जॉर्ज थे तो नीतीश आए, जॉर्ज ना होते तो नीतीश ना होते। ये बात तो आप मानते हैं, नीतीश भी स्वीकार करेंगे। और आज समता पार्टी के जितने पुराने लोग थे, जब जनता दल से टूटी पार्टी, तो जॉर्ज की वजह से ही समता पार्टी हुआ। और फिर उसके ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया नीतीश कुमार को। अभी जो बिहार में चल रहा है, दो गठबंधन है, एक नए प्लेयर आए हैं प्रशांत किशोर। इस दोनों गठबंधन में आपको क्या लगता है, क्या होगा? हमको तो, जो मैं खुद तो बिहार गया नहीं हूँ, नहीं बता सकता अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन जो मैं लोगों से बात करता हूँ, अपने गांव में भी हमने बात की, तो वहाँ जो आवाज आती है वो अधिकांश मोदी और इसके नीतीश के पक्ष में। वो लोग कहते हैं ये सरकार अच्छी है। हमने प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर के बारे में अब एक आदमी से हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि कुछ अपर कास्ट में कुछ वोट वो ले सकता है और कुछ मुसलमान एक नई राजनीति लेके आए हैं। नहीं, इसके बाद ऐसा कोई हमको नहीं बोला है अभी तक कि वो एक बहुत ही नहीं, यंग यूथ तो उनके पीछे पागल है। यंगस्टर्स में कहा जा रहा है कि काफी। और प्रशांत अगर मान लीजिए बिहार को बदलना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, तो क्यों लोगों को आपत्ति हो रही है? आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों के प्रति रिवाइवल नहीं हो सकता बिहार का। इस तरह के क्लेम लेके बहुत बार बहुत लोग आए हैं, और वो सब एक्चुअली होता क्या है कि रिवोल्यूशन या बेसिक चेंज वगैरह दुनिया में होती नहीं है, ये झूठ है। और इस झूठ के आधार पर ही अब थोड़ा प्रोग्रेस अचीव करते हैं। कैसे झूठ है? इसलिए कि वो कभी होता नहीं है। नहीं, जैसे केजरीवाल ने कुछ तो किया ना, कुछ नहीं किया। वो कहां से करेगा? इस तरह के नारे पर आने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इस तरह के नारे नहीं देंगे, जिनका शब्दकोश बहुत सीमित और ये होगा, वो एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर है, कार्ल पॉपर। वो कहता था कि पीस मिल इंजीनियरिंग जो है वो वही कुछ लाता है समाज में सुंदर और ये पीस मिल। ये नहीं कि हम कोई बड़ा क्रांति कर देंगे। वो कहते थे क्रांति होती ही नहीं है, और क्रांति केवल क्राउड आती है, कुछ हो हल्ला होता है। और करते हैं आप फ्रांसीसी क्रांति से उसमें क्या बदलाव हुआ? बोल्शेविक क्रांति से ऐसे क्या बदलाव हुआ? बोल्शेविक क्रांति से कुछ नहीं हुआ। ये हमको लगता है वो एक इटालियन फिलोसोफर है, वो कौन है, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो कहता है कि वो कहता है कि नहीं, आपका देश आजाद हुआ ना, क्रांति से कैसे नहीं कुछ होता? नहीं, लेकिन वो क्या हुआ? जो आप बोले, जो आप कहते हैं कि हम करेंगे, वो थोड़े होता है। तो प्रशांत कह रहे हैं कि हम बदल और देंगे। नेशनल लिबरेशन को आप क्रांति से मत जोड़िए। नेशनल लिबरेशन कुछ और चीज के लिए होती है, वो स्लेवरी को अंत करने के लिए होता है, उसका सामाजिक आर्थिक उस परिवर्तन के लिए नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ रिवोल्यूशन जो एम करे कि हम समाज को पूरा बदल, उसके ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये होता नहीं। और अगर प्रशांत किशोर वहां कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, हम रोजगार ले आएंगे, हम स्कूल की शिक्षा बदल देंगे, तो ये नहीं होगा। नहीं होगा। इतना नहीं, इतनी चीजें आप नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए वो फिर क्या होगा? इसीलिए मैं इटालियन फिलोसोफर को, वो कौन था, मैं नाम वो कहता है कि एक्चुअली रिवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, वो सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स होता है। एक भीड़ आई, वो क्या कुछ इधर उधर, फिर वो रिप्लेस हो गया दूसरे भीड़ से, फिर वही चीज होता है। ये रेपिटेटिव है। रिवोल्यूशन एक्चुअली इज अ मिथ जो कभी होता नहीं है। अच्छा। हाँ,
ये सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स है। हाँ, सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स है। एक एलीट गया दूसरा आ गया। हाँ, दूसरा आ गया। केजरीवाल आ गए थे, अब ये उसको तो मैं एलीट भी नहीं मानता हूँ। जो भी है, तो पावर में वही आता है जो एलीट होता है अपने सेक्शन का, अपने क्राउड्स का। पार्टीज के हाँ, वो तो ऊपर आ जाता है। तो आया, वो फिर पावर लिया, फिर उसको रिप्लेस कर देता है दूसरा एलीट, लेकिन इन बिटवीन कुछ होता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ में तो अच्छी बात है। हाँ, तो झूठ बोलते हैं। नहीं, तो हम तो झूठ बोल रहे हैं उस सेंस में कह रहे हैं जिस सेंस में दुनिया देखती है। हमारा झूठ बोलना तो मैं उसको उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो क्या अच्छा प्रशांत को इसीलिए ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि आपके हिसाब से जो झूठ है, आपका जो एक्चुअल जो फेंटेसाइज करते हैं आप झूठ को, जिसको आप चीयर करते हैं, क्या वही झूठ वो परोस रहे हैं इसलिए वो पॉपुलर हो रहे हैं? हाँ, उनकी गूंज है, वो उसको रिजोनेट करता होगा बहुत लोगों से। ये जो रेजोनेंस है वो कैसे आ रहा है? वही वो तो इसलिए हो रहा है क्रिएटिव लाइट। अगर वो सत्य बोलेंगे तो लेकिन आप अभी कह रहे थे कि सत्य बोलने वाला आदमी जो है वो, प्रशांत को दिक्कत कहाँ होगी? प्रशांत कह रहे हैं कि वो लोगों से थोड़ा कटने लगेंगे, वो तब होगा जबकि उनको लगेगा कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, या मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि प्रशांत किशोर सत्य या झूठ जो भी बोले, जो हालात है वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बिग आइडियाज जो होते हैं ये कभी भी हकीकत में अनुवादित हो नहीं पाते। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक बिंदु तक वो सही है, उससे बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोगों को ये होगा। टोटल रिफॉर्म नहीं होगा नहीं, तो कह रहे हैं कि टोटल रेवोल्यूशन तो वो कह भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 50 लाख जो हमारा डिस्ट्रेस माइग्रेशन है उसको हम रोकेंगे, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे ना? निटी-ग्रिटी तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। निटी-ग्रिटी भी वो बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं स्कूलों का इंतजाम करेंगे, स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि वो कई चीजें ले रहे हैं ना, तो आप वो उनका जो इंडिकेशन है वो तो वही है ना, जो एक बड़े लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर वो समाज को बदलना चाहते हैं, जिसको हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा हम टोटल रेवोल्यूशन करेंगे। आपने देखा क्या हुआ? तो जयप्रकाश हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का रिजल्ट ये हुआ। हाँ, तो वही इनके साथ भी होगा, समाज वही रहेगा और क्या। वो समाज जो हो जाएगा, बिल्कुल। और समाज अगर बढ़ती है तो पीसफुल इंजीनियरिंग से बढ़ती। अच्छा, वो छोटे छोटे काम से, जैसे पानी को ठीक कर रहे हैं, तो पानी को दुरुस्त आपने किया, एक बार पानी को किया, एक बार बिजली को किया, फिर एक बार बिजली को किया, फिर एक बार रोड को किया। इस तरह से करके आप पूरे देश को बदल सकते हैं इन बिग वे। लेकिन जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पर कहेंगे कि हम बदलेंगे, वो नहीं होगा। वो अगर आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप ही के हिसाब से कि झूठ जो है रेजोनेट, तो झूठ तो है, तो रेजोनेट तो करेगा, तो रेजोनेट करेगा तो ट्रांसलेट भी करेगा। नहीं, रेजोनेट करेगा तो झूठ का पहली बात तो जो झूठ वो बोल रहे हैं उसको मान लें कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप जिस टर्म हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, उस टर्म में वो नहीं बोल रहे हैं, उस टर्म में वो कह रहे हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये डुएबल है। वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो दैट इज डुएबल। हम 50 लाख डिस्ट्रेस वर्कर को रोक लेंगे जो 10-12 हजार रुपए की चाहत में बाहर जा रहे हैं। नहीं, ये यहाँ भी हम कहें, वो यहाँ पर हम आपको बताएं कि माइग्रेशन को रोकना वो उतना ही कठिन है जितना कि पानी को ऊपर से नीचे आने में रोकना है। वो ऐसा होता नहीं है। माइग्रेशन को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना, आप अमेरिका क्यों ना बना दें। अमेरिका से भी माइग्रेशन होता है, अमेरिका में माइग्रेशन होता है। दुनिया का कोई इलाका नहीं है जहां माइग्रेशन, ये झूठ नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। तो ये जो, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि माइग्रेशन को जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो लोग रोजगार करने के, जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है वो तो जाएगा, उसको वो भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रेस जो है, हमारे ये सब कौन कितना वो करेंगे, क्या उनके पास इतना रिसोर्सेज है, इतना ये है, वो क्या हमारा सोसाइटी मैथमेटिकली एग्जैक्ट है क्या वो जो कह रहे हैं?
ये ह्यूमन मिलियंस ऑफ इमोशंस और फैंटेसीज और क्या क्या भरे हुए हैं लोगों में, वो कहाँ क्या जाएंगे, आप उसको रोक देंगे? और माइग्रेशन को रोकना वो तो बेसिक फ्रीडम को रोकने जैसे है। हम चूज करना चाहते हैं कि कहाँ काम करेंगे। आप कौन होते हैं माइग्रेशन को रोकने वाले? चूज करने के लिए थोड़ी जा रहे और दुनिया में उनको, उपाय नहीं, और दुनिया में माइग्रेशन जब भी होता है, जब नहीं माइग्रेशन जब भी होता है, एक लॉजिक है कि कोई गुजराती बिहार क्यों नहीं जाता, कोई तमिलियन बिहार क्यों नहीं लेकिन जाता? वो उनको ये नहीं पता है कि सबसे ज्यादा माइग्रेट करने वाला, सबसे ज्यादा हथकड़ी लगा के अमेरिका से आने वाला गुजराती था प्लेन में। हाँ, दैट्स ट्रू। तो वो कौन, कैसे वो कह रहे हैं? वो गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। माइग्रेशन इज समथिंग विच इज इटर्नल, विच इज ऑलवेज हैपनिंग एंड इट विल हैपन। फ्रीडम है, बेसिक फ्रीडम है, एंड इट विल हैपन इन द फ्यूचर एज वेल। उसके लिए नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। माइग्रेशन इज ए गुड थिंग भाई। If you are poor, migration is good. If you are rich, migration is good because you will have further excellence. So migration is the only thing that is beautiful and useful all along the line. तो आप ये कह रहे हैं कि तो फिर बिहार के पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाएगी, आप कह रहे हैं अच्छी बात है। हाँ, तो फिर बिहार में कौन आएगा? कोई नहीं, कोई आए। अरे तो आप रोक सकते हैं क्या? घुसपैठिया आ जाए। और नहीं, घुसपैठिए कहेंगे। There are millions of Biharis, जो आज ही हमने उसके ऊपर थोड़ा लिखा, जो यहाँ से हो सकता है कि बैक चले जाए, बैक जाएंगे। कई लोग रिवर्स माइग्रेशन भी हो सकता है, इसलिए कि कई लोग लॉस्ट फील करते हैं, उनको ओननेस नहीं होता है, कि हम अपनापन नहीं होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता है, कल्चरली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आ जाते हैं। आपको लगता है बिहार खाली रहेगा? अच्छा, और क्या? अमेरिका में, यूरोप में तो मैंने दर्जनों से मिला भारतीय से जो क्रेव करते हैं कि वापस आ जाए, फंस गए हैं किसी वजह से। अच्छा, तो वो रहते हैं, लेकिन फिर वो वापस आते हैं, वापस आना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक साइकिल है, जहां अभी तो एक्सोडस है, बाहर जा रहे हैं लोग, पलायन कर रहे हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में फिर रिवर्स माइग्रेशन भी एक नॉर्मल फेनोमेना। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट ए पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। all I'm saying कि migration will happen, has happened, happened in the past, nobody can prevent it, and इसके खिलाफ एक्यूजेशन जो है absolutely bogus है।